हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। क्लास 12th इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, जो ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है आपको कि माय मदर एट 66। और भी इसके साथ ऑप्शन में आपके पास और भी रहेंगे कि एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है, और हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और अगर आपको याद नहीं हुआ है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट आप अगर 4 नंबर का आया तो 3 नंबर तो आप पा ही जाएंगे, पर पूरे के पूरे 4 नंबर हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय मदर एट 66 कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि भाई इसके ऑथर का नाम क्या था। तो और मतलब इसे किसने लिखा है, कमला दास ने लिखा है। और इस पोयम में बताया क्या गया है, तो मैं बताऊं माय मदर एट 66 मतलब जो पोइट है उनकी जो मम्मी है उनकी एज 66 है। ठीक है, तो वो 66 एज एक्चुअल में हो जाती है तो हर बच्चे को अपनी माँ को खोने का एक जो डर होता है कि अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। हर किसी के अंदर ये डर होता है कि अब मेरी माँ की एक एज हो गई है, अब वो कभी भी मुझे छोड़ के हमेशा के लिए जा सकती हैं। तो ये जो एक फियर है, ये जो एक डर है, यही मतलब ये जो पोएट है उसने अपना जो डर है वो व्यक्त किया है, अपना जो डर है वो दिखाया है कि वो डरती है। जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ कभी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। तो इसी डर को इस पोयम में बताया गया है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखने का। देखिए, ये तो आपको हर जितने भी अगर जो भी पोयम का सेंट्रल आइडिया आएगा उसके लिए आपको ये 2 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा कि द पोयम। यहाँ पे पोयम का नाम लिखेंगे आप, जिस पोयम के बारे में आपको लिखना है, और इज कंपोज्ड बाय मतलब जो उसके ऑथर रहेंगे, जिसने उसे कंपोज किया है, जो लिखा है, उसका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं माय मदर एट 66, तो फिर द पोएम माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। ये लाइन तो एकदम मतलब याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो आपको लिखना ही लिखना है, उसमें याद भी कुछ नहीं करना है। द पोएम मतलब ये वाली पोएम जो है, ये पोएम का नाम इज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया है, ऑथर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट द पोएम शोज। ये भी आप हर की मतलब दूसरे अगर किसी पोएम का भी आता है सेंट्रल आइडिया तो उसमें भी आप लिख सकते हैं द पोएम शोज। यहाँ के बाद क्या वो शो करता है, जो भी पोएम जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ये वाला पोएम हमें क्या बता रहा है, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। क्या फियर मतलब डर, लूजिंग हर मदर अपनी माँ को खो देने का एक जो डर है वो हमें ये पोएम दिखाना चाहता है या बताना चाहता है। ये वाली लाइन का मतलब ये, तो इसको आप अपने तरीके से लिखिए, पर लिखना यही है कि भाई फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ये शो कर रहा है ये पोएम। ठीक है, हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। क्या है, उसकी जो मदर है, जो पोएट है, उसकी जो माँ है, इज इन द लास्ट स्टेज, अपनी लाइफ के हर ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे है। मतलब ऑब्वियसली 66 एज जो होती है वो वही वाली एज होती है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे है। सो द पोएटिस फील्स दैट, तो क्या करती है, तो जो पोएट होती है वो फील करती है, क्या फील करती है, दैट हर मदर विल पास अवे सून, कि उसकी माँ बहुत जल्दी चली जाएंगी उसे छोड़कर। क्या होंगी, हर मदर विल पास अवे सून मतलब बहुत जल्दी उसकी मम्मी जो है वो उसे छोड़कर चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे है। कहाँ है, अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे है। इस वजह से पोएटिस को ये फील हो रहा है कि दैट हर मदर विल पास अवे सून। ठीक है, उसकी मम्मी जल्दी ही चली जाएंगी। पोएटिस गेट्स स्केयर्ड, पोएटिस जो है वो डर जाती है, ऑफ दिस थॉट, और ये जो सोच है इसकी वजह से। ठीक है, क्या होती है, डर जाती है। कोई भी बच्चा डर जाएगा अपनी माँ को खोने के डर से। तो पोएटिस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार। तो जब उसको ये थॉट आता है तो वो क्या करती है, बाहर देखती है कार के। द वर्ड आउटसाइड मतलब कार के बाहर जो दुनिया दिख रही है वो कैसी, अपना मन बहलाने की कोशिश नहीं होता है कभी कभी, जैसे कि आंखों में आंसू आता रहता है, हमें उसे छुपाना होता है, तो हम मतलब इधर उधर देखने लगते हैं। तो वो वही काम करती है कि भाई उसकी माँ ये ना देख ले, तो इस वजह से वो क्या करती है, कार के आउटसाइड देखती रहती है। तो कार के आउटसाइड उसे क्या दिखता है, द वर्ल्ड मतलब जो दुनिया है कार के बाहर, जो आउटसाइड बाहर की जो दुनिया है, वो फुल ऑफ जॉय। क्या है वो, फुल ऑफ
जॉय है, मतलब खुशियों से भरा हुआ है, एंड एक्टिविटी, जहाँ चहल पहल भी बहुत सारी है। तो क्या हुआ है, द वर्ल्ड आउटसाइड का जो वर्ल्ड है वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी। तो मतलब जो बाहर की जो दुनिया है वो खुशियों से और चहल पहल से भरी हुई है। द यंग ट्रीज सेम्ड रनिंग, जो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे दौड़ रहे हों। द यंग ट्रीज सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत होना, रनिंग जैसे मतलब दौड़ रहे हो, फास्ट बहुत तेज, एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, जो उसे कार से दिख रहे हैं अपने बाहर, वो सारे क्या कर रहे हैं, जो मतलब खेलते हुए बहुत ही खुश दिख रहे हैं। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, चिल्ड्रन जो है वो बहुत खुश दिख रहे हैं। एट एयरपोर्ट शी लुक्ड अगेन, बट जब वो, अब इतना सब तो हो गया, अब वो एयरपोर्ट पहुंच गई, तो एट एयरपोर्ट जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है, शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो फिर से अपनी माँ को देखती है। शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, वो मतलब दर्द महसूस करती है, मतलब बहुत फिर से उदास एक हो जाती है, क्या देखकर, अपनी मम्मी का कलरलेस एंड पेल फेस, मतलब अब एक जो क्योंकि उन्हें मतलब 66 एज हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो जो चेहरा है वो उतना ज़्यादा मतलब वैसा नहीं रह जाता है, डल हो जाता है काफ़ी, मतलब झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पे, कलरलेस जो फेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं होता है, तो मतलब जैसे बूढ़ा चेहरा एक होता है उसे बोलते हैं कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, वो क्या होती है, डर जाती है, ठीक है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, पर फिर भी वो क्या करती है, अपने आंसुओं को छुपाती है। द पोएटेस सेड, अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है सी यू सून अम्मा, मतलब जल्दी मिलेंगे अम्मा। तो इस तरीके से हमारा ये पोएम ख़त्म हो जाता है। मतलब इसका जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 बार भी अगर आप इसे पढ़ लेते हैं और अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ना कि इसको रटने की कोशिश कीजिएगा, तो आप अपने मन से थोड़ा बहुत टूटा फूटा भी बना पाएंगे, तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। मुझे पता है कि इसमें नंबर ज़्यादा नहीं कटेंगे। आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ये द पोएम शोज़ द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर इज़ इन लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, तो इस तरीके से ये सब जो चीज़ें हैं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कुछ है नहीं कि एकदम रट के आप गलती कर दें, इसमें कुछ रटने लायक नहीं है, तो बहुत इजी है। तो आई होप कि ये जो सेंट्रल आइडिया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी फिर से आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। और भी मैं सेंट्रल आइडिया जो बाकी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी 3-4 और सेंट्रल आइडिया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेशन में पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ये वाला अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बिना किए मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने जो दोस्त हैं, यार है, जो भी हैं, सबके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।